और एफबीआर ज़राए का कहना है कि जिन लोगों ने अब तक रजिस्ट्रेशन करवा ली है सिर्फ उनको छूट हो गई, लेकिन जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाई उनके खिलाफ ये कार्रवाइयाँ अब शुरू की गई हैं। तो ये पहली कार्रवाई की गई है और एफबीआर ने बेनामी जायदादों के खिलाफ कार्रवाई में पहली जो कार्रवाई की है वो लीग रहनुमा चौधरी तनवीर के खिलाफ 6000 किनाल बेनामी जायदाद कब्जे में लेकर शुरू कर दी है। और इसके साथ साथ 3 रोज़ की तोसी की गई थी जिसका वक्त आज ख़त्म होना था 5 बजे, तो अब 1 घंटा रह गया है। सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाने वालों को छूट मिलेगी, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन भी अभी तक नहीं करवाई और जो असाताजात हैं वो जाहिर नहीं किए बेनामी, उनके खिलाफ कार्रवाई अब की जाएगी। तो पहली ये कार्रवाई की गई है, एफबीआर ने बेनामी जायदादों के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। रावलपिंडी में लीग रहनुमा चौधरी तनवीर के 6000 किनाल बेनामी जायदाद कब्जे में ले ली गई है। राजा उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं। राजा उस्मान, बताइएगा कि जो टाइम रखा गया था 3 रोज़ का, क्या वो काफ़ी था? जी बिल्कुल, ताजरों की जानिब से तो ये मुतालबा किया गया था कि जो टैक्स एमनेस्टी स्कीम है इसमें मजीद तोसी की जाए और दीगर जो ज़राए हैं जी दीगर जो लोग हैं उनका भी ये ख्याल था कि हुकूमत कम अज़ कम 15 दिन या 1 माह की इसमें तोसी करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ 3 दिन की तोसी की गई है। बताया ये जा रहा है ज़राए की जानिब से कि जो IMF की जानिब से ये कहा गया था कि टैक्स एमनेस्टी स्कीम में मजीद तोसी ना की जाए। इससे इनका ये कहना है कि जो रेगुलर टैक्स फाइलर हैं उनकी हौसला शिकनी होती है, तो इसलिए हुकूमत ने 3 दिन की इसमें तोसी की थी। और आज वाशिंगटन में IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का जो इजलास है वो भी हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान को $6 अरब कर्ज देने के हवाले से बाज़ाब्ता मंजूरी भी दी जाने का इम्कान है। तो इस इजलास से कबल ये जो है टैक्स एमनेस्टी स्कीम हुकूमत की जानिब से खत्म करना जरूरी थी, तो इसलिए इसमें मजीद तोसी नहीं की गई है और इसको शाम 5 बजे जो जैसे ही बैंक टाइम खत्म होगा इसकी मुद्दत खत्म हो जाएगी और इसमें मजीद किसी भी सूरत तोसी नहीं की जाएगी, क्योंकि IMF के तहफ़्फ़ुज़ात थे। लेकिन यहाँ के जो शहरी हैं और यहाँ के जो तो बेसिकली IMF के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो वजह बनाई गई है? जी बिल्कुल, ऐसी बज़ाहिर तो ऐसे लग रहा है कि जो IMF के तहफ़्फ़ुज़ात थे उन्हीं की वजह से, क्योंकि इससे कबल हुकूमत ने बिजली और गैस की कीमतों में जो इजाफा किया है उसके जो नोटिफिकेशन है वो भी IMF को फराहम कर दिए गए थे। उन्होंने ये कहा था कि ये नोटिफिकेशन हमें आप फराहम करेंगे, तो इसी बिना के ऊपर पाकिस्तान को जो कर्ज मिलना है $6 अरब, तो उसी हवाले से उसकी मंजूरी दी जानी है। और इसी हवाले से ये जो टैक्स एमनेस्टी स्कीम है इसमें भी मजीद तोसी नहीं की जा रही, हालांकि ये लग यही रहा था कि शायद 15 दिन या 1 माह की तोसी कर दी जाएगी, क्योंकि कौमी खजाने को जो टैक्स शॉर्टफॉल का शदीद शॉर्टफॉल का सामना है। जो FPR के जो आदाफ हैं वो किसी भी सूरत से पूरे नहीं हुए हैं और हुकूमत ने ये कहा था कि 100 अरब रुपये मजीद इस टैक्स एमनेस्टी स्कीम से कौमी खजाने में आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अच्छा राजा उस्मान, ये बताइएगा अब जब ये कार्रवाइयाँ की जाएंगी, अब क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है, इसके बाद जो कार्रवाइयाँ की जाएंगी घरों पर भी छापे मारे जाएंगे, इस हवाले से ताजिरों ने बिजनेसमैन ने कोई का इजहार किया, कोई बातें सामने आई इस तरह की? ये जितनी भी बेनामी जायदादें होंगी जिनमें घर होंगे, बिल्डिंगें होंगी और फ्लैट होंगे, जो भी चीज़ है जो साजात में डिक्लेयर नहीं हुआ उनके खिलाफ बाज़ाब्ता तौर के ऊपर कार्रवाई की जाएगी और छापे मारे जाएंगे। इस हवाले से अथॉरिटी का जो क्याम है वो भी अमल में लाया गया है और अथॉरिटी को ये पूरे इख्तियारात दिए गए हैं। इनके 2 मेंबर हैं और एक चेयरमैन, इनकी तैनाती भी हो चुकी है, इनका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और जैसे ये मुद्दत खत्म होगी बाज़ाब्ता तौर पर अथॉरिटी इनकी मंजूरी देगी और ऐसे लोगों के खिलाफ और ऐसे लोग जो जिनकी बेनामी जायदादें जिन्होंने डिक्लेयर नहीं की है इनके खिलाफ बाज़ाब्ता तौर के ऊपर कार्रवाइयाँ शुरू कर दी जाएंगी और कल से जो है बाज़ाब्ता आगाज कर दिया जाएगा। FPR के पास कहा ये जा रहा है कि लाखों के हिसाब से ऐसा डेटा मौसूल हुआ है, शनाख्ती कार्ड के जरिए इनको पता चला है कि ऐसे काफी सारे लोग हैं जिनकी जायदादें हैं और जिन्होंने अभी तक डिक्लेयर नहीं की और जो टैक्स एमनेस्टी में वो लोग। ठीक, राजा उस्मान हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मैं ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार एहतशामुल हक साहब ने। एहतशाम साहब बहुत शुक्रिया। ये कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं, अभी कुछ टाइम बाकी है, तो ये पहली कार्रवाई जो की गई है लीग रहनुमा चौधरी तनवीर के खिलाफ की गई है, कैसे देखते हैं इस कार्रवाई को आप? देखिए जी, ये इस लिहाज से बहुत अहम है कि कुछ लोगों का ख्याल था कि शायद गवर्नमेंट हाफे में किसी दबाव में आके ये काम छोड़ देगी और जो तय किया गया था कि जी कि 3 दिन जो दिए गए थे कि आज 3 दिन ख़त्म हो रहे हैं एमनेस्टी स्कीम के बाद, उसके बाद जायदादें जब्त होंगी, सजाएं होंगी, मुश्किल हालात होंगे। लोगों का ख्याल था कि शायद हुकूमत वो क्या कहते हैं पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी, सियासी मजहब खां लहजा लेके, क्योंकि अपोजिशन भी खिलाफ है, बहुत सारी चीज़ें अखबे में नहीं है, तो शायद बिजनेस कम्युनिटी जो है नाराज हो, आम आदमी भी नाराज हो तो मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह बिजनेस कम्युनिटी एहतजाज भी कर रही है कई वालों से, टेक्सटाइल वाले भी, शुगर वाले भी और इस तरह सीमेंट वाले भी, तो कुछ लोगों का ख्याल था कि शायद हुकूमत का रिजॉल्व जो है उसमें कमी आ जाएगी। लेकिन एक बात समझने की जरूरत है कि 10 माह में प्राइम मिनिस्टर के बारे में जो कहा जाता रहा है कि जी ठीक है, एक तरफ एहतसाब का अमल तो ज़्यादा बेहतर रहा, लेकिन गवर्नेंस और जो आपको डिलीवर करने के हवाले से इतनी बड़ी कामयाबी नहीं हुई।
अब इवेंचुअली पाकिस्तान में लोगों को समझ आ गई और प्राइम मिनिस्टर को भी समझ आ गया कि जी अगर रेवेन्यू नहीं आएगा, हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेंगी, हमारी रेमिटेंस नहीं बढ़ेंगी, सबसे ज्यादा रेवेन्यू, असल बात यह है कि बाहर से ज्यादा अंदर का पैसा अगर आपके पास नहीं आता। आप ये देखें ऑल टाइम हाई 40% जो इंक्रीज रखी है रेवेन्यू में 5.5 ट्रिलियन रुपीज की, अगर वो पूरा नहीं होता हदफ तो इनके लिए मुश्किलात होगी। और ये एक बहुत बड़ा सिग्नल था, एक मैसेज था हुकूमत का कि जी देख लें 3 तारीख के बाद हम छापे भी मारेंगे, गिरफ्तारी भी होंगी और जो बेनामी जायदादें होंगी वो जब्त भी होंगी। तो उस हवाले से ये एक बहुत बड़ा जिसको कहना चाहिए स्पैनर फेंका है गवर्नमेंट ने, और ये लोगों के लिए आई ओपनर होना चाहिए कि जी अब जिनके पास भी बेनामी जायदादें जिनको डिक्लेयर नहीं किया गया उनके लिए मुश्किलात होगी। एक तरफ उनके लिए मुश्किलात होगी, दूसरी तरफ हुकूमत के लिए काम आसान हो जाएगा कि रेवेन्यू इकट्ठा किया जाए। और बहुत पहले हुकूमत ने वार्न कर दिया था, बड़ा टाइम दे दिया था, लिहाजा अब ये भी कोई नहीं कह सकता कि जी हुकूमत ने वक्त नहीं दिया, वक्त भी दिया गया। और जिस तरीके से आप देख लें सारे अदारे इस हवाले से कहते रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपने देखा उनके भी सिग्नल इस तरह आते रहे कि जी मुल्क को चलाने के लिए, गवर्नर को चलाने के लिए पाकिस्तान के पास रेवेन्यू और सारी चीजें होनी चाहिए। मेरा मतलब है कि इस वक्त इस स्टेज पे ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है उन लोगों के लिए जिनका ख्याल था कि गवर्नमेंट दरमियान में ये काम छोड़ देगी, कुछ सियासी तौर पे दबाव आ जाएगा, कोई और अदारे जो हमेशा बीच में कूद पड़ते हैं कि ना ज्यादा ज्यादती ना करें, इनको खुश रखें, कारोबारी तबके को, सियासी लोगों को। मेरा ख्याल है उनको यह बात समझ आनी चाहिए कि अब शायद किसी के साथ कोई डील और ढील वाला मामला नहीं होगा। और खास तौर पे बेनामी जायदादों के बारे में जिसके बारे में कहा जाता है कि ये ट्रिलियन रुपीज की पाकिस्तान में है, लोगों ने डिक्लेयर नहीं की हुए। इसी तरह जब ज़राअत की बात आएगी वहाँ पे भी आप देख लें लोगों ने जमीनें जो है ना वो डिक्लेयर नहीं की, बताया नहीं है। वो जो 12 एकड़ का सहारा लेके दी उससे ज्यादा जो है ना होगा तो वो लोगों के नाम, आपके नाम, मेरे नाम लोगों ने की हैं, अब वो भी पकड़ी जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता से। तो वो जो जरी टैक्स भी नहीं लग रहा और साथ साथ लोग अपनी जमीन के बारे में जो उनका प्रॉपर बनता है टैक्स वो भी नहीं देते। और फिर इन हालात में जब ये इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि कर दिया गया है कि जी बेनामी जायदादें और जमीनें वो जो है वो सब काबू में आएंगी और हुकूमत लेगी, और ये शुरुआत जिस तरीके से सियासी लोगों से की गई है और आई एम श्योर कि ये बाकी लोगों पे भी जाएगी, आम आदमी तक जाएगी, ताकि क्रॉस द बोर्ड लोगों को लगे कि जी ये सबके साथ एक जैसा मामला हो रहा है। तो उस लिहाज से तो ये बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। हुकूमत को एक तरफ रेवेन्यू मिलेगा, दूसरी तरफ ये बताया जाएगा पॉजिटिव डेवलपमेंट तो है एहतशाम साहब, लेकिन क्या इन कार्रवाइयों से बिजनेस कम्युनिटी में जो खौफ की फिजा है वो कायम नहीं होगी? आप क्या समझते हैं? देखें ये तौसीफ हमेशा यही कहा जाता रहा। मुझे याद आ रहा है आपकी बात से कि 2001 में और 2000 में जब मुशर्रफ ने अपना एहतसाब का निज़ाम शुरू किया था, उसके बाद नैब आई और उसके बाद पहले उनके जनरल अमजद साहब थे, उन्होंने 300 अरब रुपया हासिल करने के लिए कि जो लोगों ने बैंक से लोन लिए थे वापस नहीं किए थे, तो वाकईतन एक क्रैकडाउन शुरू किया गया था, बीच में रोक दिया गया। मुझे याद है उस वक्त गवर्नर स्टेट बैंक थे डॉक्टर इशरत हुसैन और अपने शौकत साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, इन्होंने जाके मुशर्रफ साहब को कहा था कि ये काम ना करें, ये मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने मसलियत दिखाई थी। लेकिन अब इस स्टेज पे कोई अदारा, कोई कैबिनेट का मेंबर, कोई सरबराह किसी भी अदारे का ये नहीं चाह रहा ये हो, उसकी वजह से बहुत ज्यादा टाइम दे दिया गया है। अब वो तो बात आ गई है तो सिर्फ मेक और ब्रेक वाली बात, डू और डाई वाली बात, नाउ और नेवर वाली बात। अगर आज ये बात नहीं होती तो मेरा नहीं ख्याल, देखें ना पाकिस्तान की तारीख में ये 11वीं एमनेस्टी स्कीम दी चुकी है, कितने आप लोगों को कितनी दफा आपने छूट दी है। हर दफा हुकूमतें यही कहती रही है कि भाई इससे इमेज खराब होगा, परसेप्शन खराब होगा, दबाव में आएंगे। और हुकूमतें क्योंकि कमजोर विकेट पे होती हैं तो ये काम नहीं करती, उनको अपनी सर्वाइवल की जरूरत होती है। अब इमरान खान के बारे में कहा जाता है कि उसको अपनी परवाह नहीं है, अपनी जाती सर्वाइवल की उसकी बात है नहीं, पैसा उसका है नहीं, करप्शन की नहीं, लिहाजा वो किसका ख्याल करे, क्यों किसी के बारे में नरम गोचा रखे। तो मेरा ख्याल है सबसे बड़ी बात है जी सारे अदारे, फौज और जुडिशरी जिस तरीके से साथ खड़े हैं, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन है। अब ये बेनामी जायदादें रख के उस पर खरबों रुपए कमाते रहना और टैक्स ना देना, मेरा ख्याल है अब ये गॉन ऑफ द डेज लगता है कि अब ये आज के बाद इस तरह की चीजें शायद नहीं होंगी। जी तो एहतशाम साहब, ये लोग असासे जाहिर क्यों नहीं करते, ये भी सवाल उठता है, क्या इसकी वजूहात क्या हैं? लेकिन ये बुनियादी वजह तो यह कि टैक्स नहीं देना चाहते, ये टैक्स का कल्चर आने ही नहीं देते। जिस तरह आप देख लें देहातों में बिजली का बिल कोई नहीं देता, बिजली इस्तेमाल करते हैं, कुंडे लगाए हुए हैं। पाकिस्तान में तो लोग कहते हैं नहीं टैक्स क्यों दें, किस लिए दें, ये तो मतलब जुल्म की बात है कि भी टैक्स नहीं देंगे तो मामलात कैसे चलेंगे। ये शुरू से ही देखे ना, मुझे अच्छी तरह याद है कि 47 के बाद जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो हमारी अशराफिया, हमारे बड़े बिजनेसमैन जो है उन्होंने हुकूमतों को एक तरफ लगाया कि हमसे टैक्स ना दें, बाहर से जाके आप लोन ले लें।
और हुकूमतें जो है ना वो माजरत खां लहजा रख के लोन लेती रही, नतीजतन 30 ट्रिलियन रुपीज से ज्यादा आपका कर्जा हो चुका है। तो अब तो वक्त आ गया कि भी देखा जाए कि यार्डस्टिक क्या है। चले आप डेवलप मुल्कों को छोड़ दें तो अंडर डेवलप मुल्क हैं, आपके हमसाए में देख लें, हिंदुस्तान है, उसके बाद फिर आप देख लें छोटे मुल्क हैं, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, उनका टैक्स टू जीडीपी रेशो कहाँ है, 14-15% है। हमारा एक मुद्दत से जनाब वो 12% पे अटका हुआ है, जो कुछ भी नहीं है। 12% भी लोग कहने वाले कहते हैं, बढ़ा के बताया जाता है। तो मेरा मतलब है कि अब 22 करोड़ की आबादी में अगर सिर्फ 20 लाख लोग टैक्स देंगे, 7 लाख लोग टैक्स फाइल करेंगे, तो उसके बाद फिर क्या तवक्को की जाती है कि हुकूमत कोई डेवलपमेंट का काम कर सकती है, हुकूमत गुर्बत को खत्म कर सकती है, हुकूमत जॉब क्रिएशन कर सकती है। तो जाहिर सी बात है स्टेट सेक्टर हमारा बिल्कुल वीक हो गया। हमारे कॉरपोरेशन वो 1000 अरब से ज्यादा को नुकसान में जा रही है, पीआईए, स्टील मिल, वापडा, ये वो। इन लाख में हुकूमत के पास कुछ नहीं रह गया, प्राइवेट इन्वेस्टर मुल्क छोड़ के चला गया, वो आ नहीं रहा। उसके बाद बाहर का इन्वेस्टर देखता है कि पहले लोकल इन्वेस्टर आए तो हम आए। तो जाहिर सी बात है कहीं तो शुरुआत होनी होगी ना। हुकूमत को टैक्स लेना है तो कारोबार हुकूमत चलाना है ना। तो मेरा ख्याल है ये समझ आ गई इमरान खान को कि गवर्नमेंट नहीं है या है, मुझे ये टैक्स लेना है। और उन्होंने पहले वार्न किया लोगों को, प्यार मोहब्बत से बताया, और अब तक वो यही कह रहे हैं। देख लें जितना 3-4 चैनल के साथ इंटरेक्शन हुआ है प्राइम मिनिस्टर का, वो कहते हैं नाजायज नहीं करने देंगे हम, किसी का छापे नहीं मारने देंगे, लेकिन आप टैक्स में आए, वॉलंटरली आए, आप जो दे सकते हैं दिए, उसके बाद आपके साथ रियायत वाला मामला भी देखा जाएगा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप दबाव डाल के जलसे जूस करके अपनी एसोसिएशन को सामने ला के आप कहेंगे कि हमने टैक्स नहीं देना। मेरा ख्याल है टैक्स कल्चर को फरोग देने के लिए ये मेरा ख्याल है 2018 का साल बड़ा अहम है। लोगों को पता चल जाना चाहिए कि जी अब शायद यहाँ से बचना मुश्किल है, टैक्स ये बगैर बात नहीं बनेगी। पहले तो जी साहब ने ना, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, ये खुद माल बनाते रहे, इनके लोग अपने माल बनाते रहे। इन्होंने जब भी कोई बात हुई बिजनेसमैन को आउट ऑफ द वे जाके इन्होंने कहा कि जी ठीक है। ये तो नवाज शरीफ साहब तो खास तौर पे अपनी कंस्टिट्यूंसी कहते हैं ट्रेडर्स को और बिजनेस कम्युनिटी को, लिहाजा उनसे कभी उन्होंने मांगा नहीं टैक्स। कभी थोड़ा सा अगर सागदार ने, मुझे याद है पहली गवर्नमेंट में दबाव डाला था तो वो नवाज शरीफ साहब ने उनको मना कर दिया कि यार मत करें इनके खिलाफ कोई। मुझे याद है जनरल सेल टैक्स लग रहा था, उस वक्त मुखालफत की उन्होंने छोड़ दिया, हाफ वे थ्रू मामला खत्म हो गया। अब सूरत हाल ऐसी हो गई कि लोगों को पता चल गया है कि हुकूमत टैक्स कल्चर को फरोग देना होगा। एहतशामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। सलमान अली अवान हमारे साथ मौजूद है। सलमान अली अवान बताएगा, पहली कार्रवाई की गई है लीगी रहनुमा चौधरी तनवीर के खिलाफ, आगे कितनी कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं, कैसे हम कौन से अहम लोग सामने आ सकते हैं? जी, हम लोगों के हवाले से तो इस बारे में कुछ भी कहना भी मुश्किल होगा। जिन जिन अफराद ने भी एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा नहीं उठाया और फ़ायदा उठाते हुए अपने एहसास ज़ाहिर नहीं किए, डेफिनेटली वो कानून के शिकंजे में आएंगे और उन्हें यकीनन आना भी चाहिए। जैसा कि अभी एहतशाम साहब भी बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में टैक्स कल्चर का जो फ़रोग है उसके लिए ज़रूरी है कि इस किस्म के एक सख्त इकदाम जो है वो हुकूमत वक्त करे, क्योंकि इन्हीं इकदाम की बदौलत जो है बहुत सारे लोगों को जो कि टैक्स नेट में इस वक्त मौजूद नहीं, उन्हें टैक्स नेट में लाया जा सकता है। तो आज जैसा कि आपने भी कहा कि FBI ने अपनी पहली कार्रवाई कर दी और पहली कार्रवाई में भी एक बड़ा नाम जो है सेनेटर तनवीर का नाम सामने आया है। यकीनन उनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, जो इस वक्त अपोजिशन की जमात है। लेकिन चाहे हुकूमती जमात से हो चाहे अपोजिशन की जमात से हो, जो भी अफराद बेनामी जायदादें रखते हैं, जिन्होंने भी दूसरों के नामों पर अपनी जायदादें रखी हैं और वो कानून के दायरे में नहीं आते, टैक्स नेट में नहीं आते, डेफिनेटली वो इस कानून की जद में आएंगे, डेफिनेटली वो इस FBI की कार्रवाई की जद में आएंगे। हुकूमत वक्त की जानिब से इन अफराद को बारहा मोहलत दी गई, बारहा जो है इनको कहा गया कि अपने असासे जाहिर करें और इस स्कीम से फ़ायदा उठाएं और कानून के दायरे के अंदर आएँ, टैक्स नेट के अंदर आएँ। लेकिन ये तमाम अफराद जो हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी चंद रोज़ पहले इस कानून मज़ीद भी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। सलमान अली अवान हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक और अहम खबर है कराची से, जहाँ पर FBR को 8 बेनामी जायदादें जब्त करने की इजाज़त मिल गई है। जब्त की जाने वाली जायदादों में 7 जायदादें ओमनी ग्रुप की हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो इंचार्ज कराची काशिफ मुनीर। काशिफ मुनीर बताएगा इन जायदादों के हवाले से। अकाउंट्स में जो बेनामी जायदादें हैं उनमें से 8 जायदादें जो हैं वो जब्त कर ली गई हैं, उनको इजाजत मिल गई है इनको जब्त करने की। और इसमें 7 जायदादें ऐसी हैं जो ओमनी ग्रुप की हैं। इनमें से अगर आप देखें तो 6 जायदादों की जो मालियत है, जो वैल्यू है, वो भी आपको बता चलूं कि 2517 मिलियन रुपए की ये जायदादें हैं। आज जो है दिन खत्म हो रहा था, बेनामी की इनको जो है वो डिक्लेयर करना था। अभी तक इस हवाले से कोई डिक्लेरेशन की गई ना राब्ता किया गया। तो अब बैंक टाइम खत्म होने में अब थोड़ा ही वक्त बाकी है, तो इन तमाम जायदादों को जो है वो जब्त किया जा रहा है।